हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सी अमित अरकानी, जीएसटी तक बाय अमित अरकानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी 9 का पार्ट 5 में हम कवर करेंगे टेबल 8 और टेबल 9। ठीक है। तो टेबल 8 किस किस चीज़ के रिलेटेड है? अदर आईटीसी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। मतलब आपका टेबल 8 आपका 3B में आपने कितना क्रेडिट लिया हुआ है और आपके जीएसटी 2A में कितना क्रेडिट दिख रहा है, उसका कंपैरिजन हमें कहाँ पे देना है? टेबल 8 में अदर इंफॉर्मेशन में देना है। अब टेबल नंबर 8 पॉइंट नंबर ए में क्या है? आईटीसी एज पर द जीएसटी 2, ये आपका ऑटो पॉपुलेट रहेगा। ठीक है। और पॉइंट नंबर बी एज पर द आईटीसी एज पर द टेबल नंबर 6B एंड 6H अबाउ। ठीक है। मतलब टेबल नंबर 6 में हमने क्या किया था? टेबल नंबर 6 में हमने आईटीसी हमारे एज पर द बुक्स करंट डे का कितना है हम लोग ने वो पुट किया था। ठीक है। तो वहां से पूरा फिगर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा टेबल नंबर 8B में। ठीक है। और टेबल नंबर 8C में क्या है कि हम लोगों ने जो भी आईटीसी करंट ईयर का आईटीसी हम लोग ने नेक्स्ट ईयर में लिया होगा या फिर नेक्स्ट ईयर में रिवर्स किया होगा, उसका डिटेल्स हमें टेबल नंबर 8 पॉइंट नंबर सी में देना है। ठीक है। तो आप टेबल नंबर 8B एंड टेबल नंबर 8C, ये दोनों का टोटल, 8B एंड 8C ये दोनों का टोटल आपका करंट ईयर का आईटीसी के साथ मैच होना चाहिए। मतलब ये 8B प्लस 8C, वो जो भी टोटल आएगा आई सी और एस का, वो आपका करंट ईयर का बुक्स के साथ टैली होना चाहिए आईटीसी। ठीक है। और डिफरेंस जो भी होगा, मतलब 2A और 3B में कितना आपका डिफरेंस है, वो अगर नेगेटिव होगा, दैट मीन्स आपने एक्सिस क्रेडिट लिया हुआ है 2A से, तो वो आपको पे करना होगा। ठीक है। और टेबल नंबर 8E में क्या है कि आईटीसी अवेल बटन। अभी ये जो टेबल नंबर 8D में जो डिफरेंस आएगा, तो उसमें अगर नेगेटिव आएगा तो आपको पे करना होगा, पॉजिटिव आएगा उसका मतलब ये है कि आपने उतना क्रेडिट कम लिया है, तो उसका रीजन देना है क्यों कम लिया है। तो आपने आईटीसी अवेलेबल है, अवेल नहीं किया, या फिर वो इन एलिजिबल ही आईटीसी है। ठीक है। तो टेबल नंबर 8 पॉइंट नंबर डी में जो डिफरेंस आएगा वो आपको ई और एफ में बाइफरकेट करना है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर जी में क्या है? पॉइंट नंबर जी में है आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। मतलब हम लोग ने जो भी इंपोर्ट किया होगा उसके ऊपर जो भी आईजीएसटी पे किया होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट नंबर एच, आईजीएसटी क्रेडिट अवेल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर द 6E अबाव, ये ऑटो पॉपुलेट होगा। हमने टेबल नंबर 6 में भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड आईटीसी लिखा है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे, ये रहा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। तो वो ऑटो पॉपुलेट होके आपका यहाँ पे आ जाएगा, टेबल नंबर 8 यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट में 8H में। ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन आप यहाँ पे होगा टेबल नंबर 8 में, और जो भी डिफरेंस होगा उसका क्लेरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर जी में क्या है? आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। अभी ये जो आई का डिफरेंस जो आया, तो वो आपको उसके रिलेटेड क्लेरिफिकेशन देना होगा कि आपने आईटीसी अवेलेबल है इंपोर्ट ऑफ, लेकिन आपने अवेल नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे वो फिगर्स आपको लिखने होंगे जो आई में डिफरेंस आया होगा वो। और टेबल नंबर 8 और पॉइंट नंबर के में आपका ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना आईटीसी है और कितना लैप्स हुआ वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो टेबल नंबर 8 बेसिकली क्या है कि टेबल नंबर 8 बेसिकली कंपैरिजन है कि आपका 2A में कितना दिख रहा है और आपके बुक्स में कितना है। अगर आपने एक्सेस लिया है तो आप वो DRC 03 से पे कर दो, अगर कम लिया है तो उसका रीजन दो कि क्यों हम लोगों ने नहीं लिया, या तो फिर इन एलिजिबल है या फिर अवेलेबल था हम लोग ने नहीं लिया। टेबल नंबर 9 क्या है? टेबल नंबर 9 ये है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन द रिटर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपने फॉर्म 3B में जितना भी टैक्स पे किया होगा आईसीएस का, वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। मतलब ये जो कि ये ऑटो पॉपुलेट होगा टेबल नंबर 9, यहाँ पे आपको कुछ एडिट करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना भी 3B में टैक्स पे किया होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो आपको टेबल नंबर 9 में कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब टेबल नंबर 10, ये पॉइंट नंबर 5, टेबल नंबर 10। ठीक है। अब टेबल नंबर 10 में क्या है कि 10, 11, 12 और 13 4.7 में है। ठीक है। तो अभी टेबल पॉइंट नंबर 5, टेबल टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है
कि particular of the transaction of the financial declare in the return of the next financial till the specified period। मतलब ये टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 किस चीज के रिलेटेड है कि हम लोगों ने जो भी करंट ईयर का आईटीसी अगर नेक्स्ट ईयर में लिया है तो वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। टेबल नंबर 10 और 11 सेल्स के रिलेटेड है। मतलब सेल्स का अगर करंट ईयर का सेल्स अगर नेक्स्ट ईयर में दिखाया तो टेबल नंबर 10 और 11 में आएगा, और करंट ईयर का आईटीसी अगर नेक्स्ट ईयर में दिखाया तो टेबल नंबर 12 और 13 में आएगा। तो यही फर्क है टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में। 10, 11 रिलेटेड टू सेल्स, 12, 13 रिलेटेड टू आईटीसी। ठीक है। और ये चारों चार का पर्पस क्या है कि हम लोगों ने जितना भी आईटीसी करंट या का नेक्स्ट टाइम में लिया है, वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर फाइनेंशियल 21, 22 पार्ट 5 कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल बट पेड इन फॉर्म 3B बिटवीन अप्रैल 22 टू सितंबर। अब ये सितंबर 22 नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पे लिखा है कि आप सितंबर 22 नहीं, 30 नवंबर तक आप दे पाओगे। तो यहाँ पे सितंबर की जगह आपका 30 नवंबर आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने जो भी टैक्स पे किया है 3B में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपको फिगर्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। ठीक है। अब टेबल नंबर 10 क्या बोलता है, सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। मतलब जो भी ऑब्वियसली आपने टैक्स पे कम क्यों किया होगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, या तो फिर कुछ अमेंड हुआ रहेगा या फिर आपका इन्वेस्ट छूट गया रहेगा पे करने के लिए। तो वो अगर आपका लायबिलिटी बढ़ता है तो आप टेबल नंबर 10 में लिखोगे, अगर लायबिलिटी घटता है तो आप टेबल नंबर 11 में लिखोगे। ये रिलेटेड टू सेल्स है, 10 और 11 रिलेटेड टू सेल्स। ठीक है। उसी तरह आईटीसी है जो टेबल नंबर 12 और 13 रिलेटेड है। ठीक है। तो अगर आपने कोई करंट ईयर का आईटीसी अगर सपोज आपने ज्यादा ले लिया करंट ईयर में, तो नेक्स्ट आप को पता चला कि मैंने 21, 22 में आईटीसी ज्यादा लिया, तो आप रिवर्स करोगे। तो जो रिवर्स किया 21, 22 का आईटीसी वो आप टेबल नंबर 12 में लिखोगे। अगर आपका आईटीसी अवेल करना रह गया और नेक्स्ट ईयर में आप अवेल करोगे, वो टेबल नंबर 13 में लिखोगे। बेसिकली ये जो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कि करंट ईयर का जो भी डिटेल्स ये टैक्स पेमेंट या फिर कोई भी आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में लिया होगा, वो आपको टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में पुट करना होगा। ठीक है। और ये टेबल नंबर 12 और 13 दोनों का नेट इफेक्ट आपका 8C के साथ टैली होना चाहिए। ये टेबल नंबर 12 क्या है कि हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर में लिया। ठीक है। तो अगर कोई नेगेटिव होगा या फिर कोई पॉजिटिव, उसका नेट इफेक्ट आपको कहाँ से टैली करना होगा, टेबल नंबर 8C में। ये रहा आपका टेबल नंबर 8C। यहाँ पे भी तो आपको वही लिखना है कि आपने करंट ईयर का आईटीसी नेक्स्ट ईयर में कितना लिया। ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 12 और 13 दोनों टैली होना चाहिए। ठीक है। 12 और 13 और टेबल नंबर 8 से आपका टैली होना चाहिए, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब टेबल नंबर 14, 14 में क्या लिखा हुआ है, अगर डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन 10 एंड 11। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आपने 10 और 11 टेबल नंबर रिलेटेड टू सेल्स। ठीक है। अगर सेल्स का कोई लाइबिलिटी हम लोग ने नेक्स्ट में पुट पे किया है तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये आपने डिस्क्लोज तो किया, लेकिन उसको एक्चुअली पे किया है क्या, वो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 14 में शो करना है। कि अगर आपके टेबल नंबर 10, उसका मतलब क्या है कि टेबल नंबर 10 और 11 में फिगर हो गए तो ही आपको टेबल नंबर 14 फिल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो वो बोल रहा है कि आपका कितना पेबल था, आपने नेक्स्ट में पे किया लेकिन पेबल कितना था, उसमें से पे कितना किया। मतलब आपका सपोज ये पेबल 100 रुपया होगा, आपने पे किया 90 रुपीज। ठीक है। तो आपको पेबल में क्या आएगा, 100 रुपीज, और पेड में आएगा 90 रुपीज। या फिर पेबल में आएगा 100 रुपीज, पेड भी अगर 100 किया होगा तो यहाँ पे पेड में भी 100 रुपीज आएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा टेबल नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 5 टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी का पूरा पार्ट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।